ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो बिल्कुल शॉर्ट में तैयार हो सकते हैं और पीसीएस में कब कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए ये आप भी नहीं जानते कि वो असामान्य अध्ययन है। आइए तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को एक छोटा सा वीडियो कर लेते हैं, छुटकू सा, जहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। चलिए, पहला है, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो पूछ सकते हैं किसका क्या है, उसका नाम क्या है, सरमत। अभी हाल ही में रूस ने सरमत नामक ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने किया। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस से किया गया? तो सुखोई 30 MKI विमान INS दिल्ली से। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज का मिसाइल भारत और रूस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी को मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो 8वें संस्करण कहाँ पर किया? गोवा में। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल लक्ष्य प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो आयरन बीम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? तो नाम क्या है? SDI-HD1, 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान DO-228 से उड़ान किन स्थानों में संचालित हुई? तो डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल के बीच, लीलावरी असम। नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल अभी चर्चा में थी, किस देश में? यूक्रेन में, चूंकि रशिया यूक्रेन वार किस में चर्चा में था। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉग्ड शील्ड्स 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो एस्टोनिया ने। किसने की? एस्टोनिया ने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तेजस MK1 का। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश, DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो गया है? भारत हो गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? स्पेस एक्स द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू की गई? इंदौर में। जिस पर भी मैं रेड टिक करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो कहाँ पर शुरू हुआ? इंदौर में। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाया गया पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? 2020 XL5। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? डॉक्टर ई पुनगुझली को। डॉक्टर ई पुनगुझली द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया? बेंजोबिथ्योफिन। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस। यानी कि भारत ने ब्रह्मोस किसको निर्यात की है? फिलीपींस को। HAL द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कोच में तैनात होने वाले विमान का नाम क्या है? ALH MK3। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया था? तो पाकिस्तानी सीमा पर चौकसी को बढ़ाना, पाकिस्तानी सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए अभ्यास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा तेलेनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। तेलीनालपुरम आंध्र प्रदेश में है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्र का उपयोग कर सकेंगे? डिजिटल एम्बेसिस तकनीक, ये NATMO के द्वारा यानी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। किस मंदिर को यूनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है। होयसल मंदिर को नामांकित किया, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको नामांकित किया गया है यूनेस्को के लिए? होयसल मंदिर को। कर्नाटका में है ये, तो पूछ सकते हैं ये मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया? कर्नाटका में। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रिस्टिस मांटिस ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया, जो किस देश से हैं? तो स्वीडन से हैं। भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? केरल में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASAP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो जानवी डांगेती। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 6ठे संस्करण का विषय क्या था? ग्लोबल मीट्स लोकल। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? पहला ड्रोन मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, MP ग्वालियर। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? एक ही प्लेस पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बन रहे हैं? महाराष्ट्र के जैतापुर में। कहाँ पर? जैतापुर, महाराष्ट्र। और इसको तकनीकी सहायता कौन देश देगा? तो फ्रांस देगा। कौन देगा? फ्रांस। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 9,900 मेगावाट 9,900 मेगावाट होगी। जैतापुर, महाराष्ट्र, फ्रांस के सहयोग से। एबीयू रेबिकॉन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। एबीयू रेबिकॉन 2022 की थीम क्या होगी? लागोरी। आयोजक कौन होगा? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन क्या है? डार्ट का पूरा नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। भारत का पहला एक स्वायत्त सहायता लॉन्च किया गया किस? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, DBT ने। चलिए अगला देखते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो किन 2 शहरों को 2021 का ट्री सिटी चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई। भारत के शहर हैं हैदराबाद और मुंबई। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाय के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। नाटो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, तो गैर नाटो सहयोगी रूप में किसे घोषित किया? कतर को। लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 167 देश शामिल हैं और जो टॉप पर रहा है वो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। टॉप 3 में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। और अंतिम स्थान पर आपका अफगानिस्तान है, उसके बाद म्यांमार और उत्तर कोरिया। भारत ने इस सूचकांक में कौन सी रैंकिंग हासिल की है? तो आप जानते हैं 46 भारत की रैंकिंग रही है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग 46वीं रही है 6.91 के स्कोर के साथ। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? इजराइल ने। 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या सामग्री बनी है महारानी एलिजाबेथ। 70 वर्षों तक शासन करने वाली। वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मैकी सेल। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? यूरोपीय संघ के साथ। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो फर्स्ट योग महोत्सव कहाँ पर? सऊदी अरब में। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? आसियान। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टान है, कोरल रीफ है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस द्वारा की गई? भारत द्वारा। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? थाईलैंड के साथ। भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो में क्या है? पूछ सकते हैं इस लोगो में क्या है? अशोक चक्र और डेविड का सितारा। अशोक चक्र और डेविड का सितारा। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? चीन के द्वारा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है?
तो जाकार्ता में थी, अब कहाँ हो जाएगी, कालीमंतर में, और इसका नाम रखा जाएगा ननसुनतारा। जाकार्ता से कालीमंतर, इसका नाम क्या होगा, ननसुनतारा। पहले कहाँ थी, जाकार्ता में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेपाल के प्रांत प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश कर दिया गया है, जहाँ पर मधेसी लोग रहते हैं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर बैन लगा दिया है, फिलीपींस ने। बांग्लादेश की किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत, वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना, कोरोना काल में ये बहुत चर्चा में थी। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था स्थापना की है, पाकिस्तान। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति का अध्यक्ष कौन है, भारत, 10 वर्ष के अंतराल के बाद। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, बेल्जियम ने। क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने 2025 तक अपने सभी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनको समाप्त या बंद करने की घोषणा की है, तो उसका आंसर बेल्जियम। किस देश ने 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो उसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS-SCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की, भारत। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया, तो निकारागुआ। किसने, निकारागुआ ने। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, माल्टा। किस देश ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है, सऊदी अरब। तबलीगी जमात चर्चा में रहते कोविड काल के समय, याद रखिए, भारत में। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है, 100% पेपरलेस होने वाली जो सरकार है वो दुबई की है, संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई। ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही में जो पूछने जा रहा है अगला, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्याल्पो उत्तराखंड पीसीएस में आ भी चुका है कि किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ध्रुव ग्याल्पो से सम्मानित किया, तो भूटान। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री उत्तराखंड में आया था। और इस पुरस्कार को अन्य किस नाम जानते हैं, नगदल पेलगी खुरलो, नगदल पेलगी खुरको, या ऑर्डर ऑफ द ध्रुव ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है, स्विट्जरलैंड। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है, दक्षिण सूडान ने। वो देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो 23 नवंबर 2021 किया नेपाल के साथ। वो देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की है, UK। वे दो देश जिनके बीच 1224 किमी लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, तो जर्मनी और रूस। किसके बीच, जर्मनी और रूस के बीच। अगला है 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया अभी हाल ही में, अप्रैल में, तो मुंबई में। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया, नागपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, मणिपुर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया, बहुत महत्वपूर्ण, कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। और राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान कहाँ बन रहा है, वो कानपुर में बन रहा है। देखिएगा, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा हो गया है, कि जिसके हर गांव में लाइब्रेरी है, वो जामताड़ा, झारखंड। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो आगरा है, यूपी का। किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी, महाराष्ट्र में। केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल से। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, पुनौरा धाम, बिहार। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसने जारी की, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, गुजरात। दक्षिण मौबगांग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया, मिजोरम को। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया, पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है, बहराइच।
पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। जल मेट्रो, वाटर मेट्रो, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन है? कोच्चि, केरल। कोच्चि, केरल, वाटर मेट्रो, जल मेट्रो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद। पूछ सकते हैं, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद, जल मेट्रो कोच्चि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन 2 शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए? तो 2 शहर कौन कौन से? लखनऊ तथा देहरादून। कौन सा राज्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल। 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव मिल्क विलेज घोषित किया गया? जेरी बस्ती को। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया? सिक्किम में। देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल। किस राज्य की हाई कोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुकी है? क्वेश्चन आ भी चुका है। केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई 2021 का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ओडिशा। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पेश किया है? 2021 कर्नाटक। पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना करने का निर्णय? गीता शोध संस्थान पटियाला में। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहां किया गया? डासना, गाजियाबाद में। 13 दिसंबर 2021 को PM मोदी जी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना आधारशिला कहाँ रखी? 16 अहमदाबाद में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत सीमांध्री आंध्रा से। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पंजाब ने। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव को राज्य उत्सव पंजाब ने। और आप ये जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पूरी उड़ीसा में होता है। नागालैंड सरकार ने कौन से नए 3 जिले बनाए हैं? तेसमिन्यू, न्यूलैंड, चुमकेडिमा। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? MP। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बलरामपुर यूपी। बलरामपुर यूपी में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन किस राज्य में होगा? बहुत महत्वपूर्ण है, तो यूपी में होगा। लेह लद्दाख और कश्मीर के अलावा यूपी में भी होगा। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य MP। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य MP। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो रेजांग ला स्मारक कहाँ पर है? आपसे पूछ सकते हैं, तो लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख, रक्षा मंत्रालय द्वारा। औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया PM मोदी जी ने। भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉड स्टेशन शुरू किया है, पॉड होटल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है बालासोर जिला उड़ीसा। बालासोर जिला उड़ीसा। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय फूड सिक्योरिटी म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तंजावुर, तमिलनाडु। वह स्थान जहाँ भारत की पहली घास संरक्षिका ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया? रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन कौन सी? भारत गौरव ट्रेन। तो इस तरह एक छोटा सा वीडियो समाप्त, इसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इससे भी 2 से 3 से 4 या 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके बहुत काम के होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।